मुझे ये बताइए कि बार बार लंदन का जिक्र हो रहा है, आप वहाँ पे क्या पढ़ाई कर रही थी, नौकरी कर रही थी? A little bit of both. पढ़ाई पुणे में आपने कम्युनिकेशन डिज़ाइन की पढ़ाई की, उसके बाद आगे पूरी मेरी आज यहाँ पे बायोग्राफी लिखाने वाली ये इट्स अ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू। ओके उसके बाद फिर मैंने थोड़े वक्त के लिए यहाँ भी काम किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। आई हैव पटना वर्कड में। जी। मैं ये जानना चाहती थी कि आई वाज अ लिटिल हैप्पी दैट मिस्टर नीतीश कुमार वाज इन पावर, ऑल ऑफ अस वर, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि कैसी चीज़ें होती हैं टेबल के उस तरफ, यू नो, वे पीपल आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। तो मैंने वहाँ पे काम किया है बिहार स्टेट टूरिज्म में। यस और आई वर्कड इन द हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल। तो यहाँ दोनों जगह काम किया है और देन आई लेफ्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट देन आई लेफ्ट। क्या थे वो ऑब्वियस रीजंस? काम नहीं होता था, यू नो, पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग बट काम के बारे में कोई बातें नहीं होती थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत मेहनत से बना के और जो करने की ज़रूरत थी, बट वो कुछ हो जाता था ऊपर में, कभी गठबंधन टूट जाता था तो सारा काम रुक जाता था। और जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ बहुत ही लीडर बेस्ड है जिसको बदलने की ज़रूरत है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो विलिंग है काम करने के लिए तो काम होता है। जिस दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर चले जाते हैं काम रुक जाता है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। एंड देन आई गॉट टू नो कि व्हाट्स द रीज़न। आपके मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था तो उसमें 2 हैशटैग खूब चलते हैं, लेट्स ओपन बिहार एंड 30 ईयर्स ऑफ लॉकडाउन। यस। ये 30 साल का लॉकडाउन क्या है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक है, क्योंकि 30 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ था। अगर आप डेटा चेक करेंगे हमारी इकोनॉमी खुली थी पूरे वर्ल्ड के लिए। जितने भी हमारे राज्य हैं देश के, वो जैसा भी कर रहे थे बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा किया उसके बाद। और बिहार में हम वहीं रह गए पिछले 30 साल में। तो रीज़न इकोनॉमिक है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल भी हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये था, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि डू यू मीन कि 30 साल पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी? नो, आई नेवर सेड दैट। अगर हम ये बोलें कि 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे साथ बहुत कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 74 ईयर्स से पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी। इट वॉज एन इवेंट, एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। तो उसके पहले तो चीज़ बेहतर नहीं थी। इसकी वजह से पहले सोशल जस्टिस का वादा करके एक सरकार आई जिन्होंने अपने लोगों को कम्प्लीटली फेल किया। उसके बाद सुशासन कह के एक सरकार आई और उन्होंने भी अपने लोगों को कम्प्लीटली फेल किया। तो ये 30 साल है। इसका मैंने इकोनॉमिक रीज़न भी आपको बताया जिसकी वजह से आई से कि लॉकडाउन है। यू चोज दिस 30 ईयर वाला टर्म बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में बिहार compete नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल व्हेनेवर आई टॉक मैं इकोनॉमी की बातें करती हूँ। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये सब जुमला नहीं है मेरे लिए। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। सो दैट्स द रीज़न दैट आई एम हियर। ये विश्वास है और एम्पेरिकल विश्वास है, ये कोई ड्रीमी बात नहीं है कि हम बेहतर हो सकते हैं, बदल सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। श्री कृष्ण बाबू से लेके और नीतीश बाबू तक आपको कोई ऐसी सरकारी स्कीम लगी जो आपको लगा कि ये स्कीम जेन्युइन है, इसने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किया है? सरकारी स्कीम्स हैं। जैसे कौन सी आपको जेन्युइन लगी? उतना अगर हम पीछे नहीं भी जाएं और हम अभी फ़िलहाल की बातें करते हैं तो अभी भी ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं। जैसे अनुदान देने वाली स्कीम है, जो किसान हैं उनको अनुदान देने के लिए। पैक्स है जिसका गठन किया गया है लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। PRIs की आपने बात की ही, PRIs हैं। फूड पार्क लगाने का प्लान था, वो भी कभी नहीं हुआ भागलपुर में। ये मैंने कहा जो स्कीम सफल रही हो, आपको लगा हो ग्राउंड पे कि ये इनका इकोनॉमिक मॉडल वायबल है एंड मुझे नहीं लगता। एक भी स्कीम नहीं? मुझे नहीं लगता। स्कीम्स पेपर पे अच्छी हैं। मेरे लिए स्कीम सफल होने का मतलब है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी रही हो। और आज के हम आइसोलेशन में स्कीम्स नहीं चेक कर सकते। स्कीम्स होती हैं कि इन द लॉन्ग रन आपको इम्प्रूव करने हैं आउटकम को, राइट? और हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले ऐसा था अब वैसा नहीं है। नहीं, पूरा देश भी आगे बढ़ रहा है, तो हम वैसे भी आइसोलेशन में नहीं चेक कर सकते। थोड़ा सा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम देश के साथ कितना आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो गलत बात होगी। और जब आप वो दोनों ही चीज़ कंपेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्कीम है जिसने कि वो इफेक्ट डाला हो जो उसका इंटेंडेड गोल था लोगों की लाइफ पे। कैन यू टेल मी अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर पार्टी प्लूरल्स? एब्सोल्युटली। क्या ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गई है? चुनाव आयोग में चाइना नहीं है, इट्स नॉट चाइना, इंडिया है।
तो चुनाव आयोग में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, और आप कोई भी आदमी अपनी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर कर सकता है। इसकी हमें संविधान ने स्वतंत्रता दी है। तो हमने भी अप्लाई किया हुआ है, और कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब हमने अप्लाई किया, और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया तो ऑफिस बंद हो गया था। तो अब लक कहिए या बैड लक कहिए या जो भी है, हमारा वो उसके साथ बहुत लंबा चल गया, पर नाम उन्होंने अप्रूव कर दिया है, एंड इट्स इन द प्रोसेस। सरकार में इट्स इन द प्रोसेस। 5 सितंबर 2020 जब हम नेताजी घेरे में का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने बीते दिन एक मीटिंग की और बताया कि 29 नवंबर को पहले विधानसभा खत्म होनी है, उसके पहले प्रक्रिया होगी। तो मैं उस हिसाब से जानना चाहता हूं कि प्लूरल्स किस कंडीशन में है, प्रोसेस में है या मान्यता मिल गई है, आपको सिंबल अलॉट हो गया है, सिंबल या अलॉट आपने नहीं सिंबल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है? जी, सिंबल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, सिंबल अभी अलॉट नहीं हुआ है, प्रोसेस में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है प्लूरल्स का? प्लूरल्स में हमने 2 डिविजन्स बनाए हैं, एक है जो कि पॉलिटिकल डिवीजन है और एक है जो कि एग्जीक्यूटिव डिवीजन है। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है जी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे चीज़ें बहुत इनफॉर्मली चलती हैं, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत क्लाइंटलिज्म है, तो इलेक्शंस क्लाइंटलिज्म के बेसिस पे होते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट है, मैं हूँ, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी के नीचे मैंने 8 डिफरेंट विंग्स बनाई हैं, 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवाइजरी है, लॉजिस्टिक्स है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक लिएजन है, पब्लिक इश्यूज़ हैं, इस तरीके से 8 हैं टोटल। और फिर उनके नीचे सारे असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ हैं, और ये बिल्कुल नीचे तक जाता है, मतलब ये पंचायत लेवल तक ये हो गया एक जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। जो पॉलिटिकल पार्ट है उसमें हमारे जिला प्रभारी हैं, जिला प्रभारी के नीचे ब्लॉक प्रभारी हैं, ब्लॉक प्रभारी के नीचे पंचायत प्रभारी हैं, और जो बूथ हैं उस पर हमने एक 8 पहर नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हर बूथ पे 8 लोग होंगे। कितने ज़िलों में? ऑलमोस्ट सब में। जिला प्रभारी हमारे सब में डिक्लेयर हो चुके हैं, और उन्होंने अपने नीचे जो भी हैं वो भी ब्लॉक में भी प्रभारी बना लिए हैं। हम सब में, ऑलमोस्ट सब में। यस, जिला प्रभारी सब में, ब्लॉक प्रभारी ऑलमोस्ट सब में, पंचायत प्रभारी ऑलमोस्ट सब में, और 8 पहर भी उसी तेजी गति से। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। यस। कहाँ से चुनाव लड़ेंगी आप? वो मैंने नहीं सोचा है अभी। लड़ेंगी? वो भी नहीं सोचा है अभी। मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है? जी बिल्कुल, मुझे पता है। आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नहीं पता? आपको जाहिर सी बात है, आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पता ही होगा ये चीज़, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी। जी, इसलिए मैंने ये चीज़ कुछ चीज़ें, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो विधायक होना जरूरी है। जी, आप कह रहे हैं विधायक होना जरूरी है, या पिताजी की तरह एमएलसी होना? नॉट रियली, वो भी बात नहीं है। नीतीश जी की तरह, चलिए, नीतीश जी की तरह एमएलसी होना वो बात नहीं है। आई रियली हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट इट येट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। पार्टी खोलना आसान नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे लिए अभी जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हों, साफ सुथरे कैंडिडेट्स हों, वो मेरी प्रायोरिटी है। इसको कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब 2 तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपके जो भी वीडियो वगैरह जाते हैं, पोस्ट जाती हैं, तो उसमें हमने और हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी कमेंट्स पढ़े। एक, शी इज़ नॉन कमिटल, वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं अभी कि मैं कहाँ से लड़ूंगी, तो वो एक सरप्राइज़ की तरह रखना चाहती हैं कि वो मेरी सीट कौन सी होगी। जैसे लास्ट मिनट सरप्राइज़ होता है ना कि फ़लानी जगह से पर्चा भर दिया। और दूसरा, लोग कहते हैं कि उनको बाकी 242 सीटों पर ही कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने कैंडिडेचर को कैसे डिक्लेयर करेंगे? हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज रिएक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट रिएक्ट, यू नो, दैट्स माय स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि बिहार में इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे? यू रियली थिंक कि ऐसा होगा? नो, बट हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो मैं आपसे ये चीज़, बिल्कुल कैंडिडेट तो मिल सकते हैं, बिल्कुल कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि ज़रूरी ये है प्लूरल्स पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि मैं इसे चुनाव नहीं समझती। इट्स नॉट अ चुनाव फॉर मी। मैं यहाँ पे व्यवस्था बदलने आई हूँ, और ये कोई जुमला नहीं है कि मैं व्यवस्था बदल, आई एम वेरी कमिटेड टुवर्ड्स डूइंग इट। मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है लाइफ में यहाँ पे आने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन वक्त में थी। आई वॉज डूइंग वेरी वेल,
और मैंने सब कुछ छोड़ के, सबको दुखी करके, और मैंने ये डिसीजन लिया है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल्स एक ऐसी पार्टी बने जो कि साफ सुथरी पार्टी हो, जिसमें अच्छे लोग आएँ, नॉर्मल लोग आएँ। पॉलिटिक्स ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि एक ख़ास यूनिफॉर्म वाले लोग ही करेंगे। तो मैं चाहती हूँ वैसे लोग आएँ। मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, नहीं तो पॉलिटिक्स विल कंट्रोल यू। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो बिहार में हैं, वो सब हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं एज कॉमन सिटीजन्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, एक जिनको कि सारी समस्याएं पता हो। मुझे सारी समस्याएं पता है, आप फॉर्म पे मत जाइए। आई नो एवरीथिंग। आई एम नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म है लोगों को ये बताने के लिए कि मैं ग्रास रूट्स हूँ, बट मैं ये क्लेम कर रही हूँ आपके सामने में कि मुझे ग्रास रूट्स की सबसे ज़्यादा जानकारी है। बाकी किसी को मैंने किसी ज़िले में घूमते हुए भी नहीं देखा है, कोई जाता भी नहीं है। अच्छा। कोई नहीं जाता है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे किसी ने बोला हो कि लोग आए थे इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद, जो भी वो क्लेम कर रहे हों कि हम इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नहीं जाता, सबकी एक जैसी हालत है। तो मेरे लिए एक वो प्लेटफॉर्म देना है कि मैं रहूं या ना रहूं, उनके पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हो जिसमें अच्छे लोग हों, और मैं अच्छे लोगों को लाने की कोशिश कर रही हूँ।